हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। मित्रों, आज का विषय है हम अपने धर्म का पालन करके ही भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। साथियों, हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और दुनिया में केवल एक ही धर्म है और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म आज से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष पुराना है। बाकी जिन्हें हम धर्म मानने की गलती करते हैं वो सही मायने में धर्म ही नहीं है। वो पंथ, मजहब या रिलीजियस है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वो मजहब है। ईसाई कोई धर्म नहीं है, मजहब है। सिख कोई धर्म नहीं है, पंथ है। जैन कोई धर्म नहीं है, पंथ है। और बौद्ध भी कोई धर्म नहीं है, केवल पंथ है। सिख, बौद्ध और जैन ये सनातन के ही पंथ है। अब ये चूक केवल हम करते हैं। मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि उनका ये धर्म है। उनकी अपनी किताबों में इस्लाम को धर्म नहीं लिखा गया, मजहब लिखा गया। ईसाइयों ने अपने आप को कभी धर्म नहीं कहा, बल्कि रिलीजियस कहा गया। ऐसा भ्रम केवल हम हिंदुओं में है कि हम उन्हें धर्म मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि केवल दुनिया में एक ही धर्म है और वो धर्म है सनातन धर्म। जब तक हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक न केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे बल्कि पूरी दुनिया में भी हम अपने सनातन धर्म को स्थापित नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने अपने ग्रंथ पढ़कर और उन पर अमल करना शुरू कर दिया, उन इस्लाम के मानने वालों ने इस दुनिया में 58 देश बना लिए। ईसाइयों ने अपनी बाइबल पढ़कर इस दुनिया में 144 देश बना लिए। हम सनातनियों ने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए। इसी कारण हम इस दुनिया में अपने धर्म का एक भी राष्ट्र नहीं स्थापित कर पाए। हम सनातनी केवल 90-95% ऐसे हैं जो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है। मात्र 5 से 10% ऐसे हैं
जो प्रतिदिन अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं करेंगे, तब तक हमें धर्म का ज्ञान कहाँ से होगा। और जब हमें धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा। केवल मात्र यही एक ऐसा कारण है जिसके कारण आज पूरी दुनिया में हम पिछड़ रहे हैं। जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों का पालन नहीं करेंगे, उनको पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, उनका ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, तब तक भारत को सनातन राष्ट्र बनाने में बहुत मुश्किलें होंगी। और जब हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। मित्रों, हम धर्म की बात ना करके आजकल राष्ट्रवाद की बात करते हैं और आज़ादी से लेकर आज तक हम राष्ट्र और देश की बात करते हैं। जब तक हम राष्ट्र और देश की बात करते रहेंगे, हम सनातन धर्म की स्थापना करने में चूक जाएंगे। और जिस दिन हमने धर्म की पालना शुरू कर दी, ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन न केवल भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया सनातन धर्म ग्रहण करना शुरू कर देगी। हमने अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं किया। केवल ये एक छोटी सी चूक है। लेकिन मित्रों, अभी भी समय है। हम इस परिस्थिति को बदल सकते हैं और भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनेगा। बस हम अपने कर्तव्य का पालन शुरू कर दें। आज के समय में गीता सबसे उपयोगी ग्रंथ है। हम और भी ग्रंथों का अध्ययन करें तो बहुत अच्छी बात है, और यदि उन्हें ना पढ़ सके तो गीता जैसे महाग्रंथ को पढ़कर हम भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। मित्रों, जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना किया, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करने से मना किया, तो भगवान कृष्ण ने हमें गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मनोबल इतना बढ़ गया कि अपने से विशाल सेना पे जीत हासिल कर ली। श्री गीता पढ़ने से, सुनने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह से मित्रों, हमने अपने साथियों को, अपने समाज के साथ, अपने मित्रों के साथ तालमेल बनाना, छोटी छोटी पंचायतें करना, जो शाम को पहले हुआ करती थी, वो लगभग बंद कर दी। यदि हम पुनः अपने मित्रों को जोड़ना शुरू करेंगे, छोटी छोटी सभाएं सप्ते में एक बार करना शुरू कर देंगे, तो आपस में प्यार और एकता का भाव बनेगा। और यही मित्र हमारे सुख और दुख में काम आते हैं।
भगवान राम ने जब वो वनवास गए और सीता का हरण हो गया तो उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, बल्कि अपने मित्रों को जोड़कर एक सेना तैयार कर और उसी सेना के माध्यम से रावण पे हमला करके न केवल सीता को वापस लिया बल्कि लंका भी हासिल कर ली। जीवन में ये मित्र ही काम आते हैं, अच्छे और बुरे वक्त में। खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है और गम बांटने से आधा रह जाता है। ये मित्रों की विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से मित्रों, हमारे हर देवता पे शस्त्र है। ऐसा कोई देवता नहीं है जिन्होंने शस्त्र धारण ना किया हो। लेकिन मित्रों, हमने शास्त्र पढ़ना भी छोड़ दिया और शस्त्र ग्रहण करना भी छोड़ दिया। यदि हम अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करेंगे, तलवार, फरसा, भाला इत्यादि, और आज के आधुनिक शस्त्र भी हम अपनी सुरक्षा के लिए हासिल करेंगे, तो अपने धर्म को मजबूत कर पाएंगे। और मित्रों, जो व्यक्ति इन 3 कार्यों पे अमल करते हैं, श्री भगवत गीता पढ़ते हैं, मित्रों को जोड़ते हैं और शस्त्र धारण करते हैं, वे लोग मजबूत हो जाते हैं। और जो मजबूत होते हैं उनसे कभी कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। झगड़े हमेशा कमजोर व्यक्ति के साथ होते हैं। जब हिंदू समाज मजबूत हो जाएगा तो बहुत आसानी से हम भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। क्योंकि मित्रों, इस देश में कमजोर व्यक्तियों की कोई नहीं सुनता, हमेशा मजबूत लोगों की सुनी जाती है। सरकार भी सुनती है, प्रशासन भी सुनता है और पुलिस भी सुनती है। जब हमारा समाज मजबूत हो जाएगा तो सरकार भी सुनेगी, प्रशासन भी सुनेगा और पुलिस भी सुनेगी। मित्रों, केवल इन छोटी छोटी बातों के अभाव में हम अपने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। और जिस दिन हमने इन 3 बातों पर अमल शुरू कर दिया, अपने धर्म का पालन शुरू कर दिया, तो हम अपने समाज में एकजुटता भी बना पाएंगे। और एकजुट होने के बाद हम बहुत आसानी से इस भारत को सनातन राष्ट्र बनाएंगे। और उसके बाद पूरे विश्व के अधिकांश देश जो सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं, वो भी सनातन धर्म ग्रहण करना शुरू कर देंगे। आज भी बहुत सारे देशों में लोग स्वयं ही, जिन्हें यह आभास हो गया, किताबें पढ़ के, किताबों का अध्ययन करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, तो वो स्वयं सनातन धर्म के नियमों का पालन करने लगे। आज रूस में बहुत तेजी से सनातन धर्म बढ़ रहा है।
यही स्थिति अमेरिका और बहुत सारे यूरोपीय देशों की हो चुकी है। तो मित्रों, प्रयास हमें अपने धर्म का पालन करना है। इसके बाद न केवल भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म की पताका फहरेगी। तो मित्रों, आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूँ, आप नियमित रूप से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें और धर्म की पालना शुरू कर दें। उसके बाद जो सुखद स्थिति बनेगी वो बहुत ही सराहनीय होगी और हम सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय होगा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।